प्रियंका जी बोल रही हैं। प्रियंका जी। त्यागी जी, ये सारी चीजें आपने जो कही, बिल्कुल उस बात का मैं सम्मान करती हूँ, उसमें कोई गलती हो ना हो उसके मैं एक चैलेंज भी नहीं करी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि ये अब फैशनेबल हो गया है अंबेडकर का नाम लेना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर उनकी जगह भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपको ये ठीक लगता है कि उन्होंने ऐसी बातें कही कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पा लेते? अरे जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, जिन वंचित पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने तो स्वर्ग इसी जन्म में देख लिया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उनको वो संविधान में अधिकार दिया। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूं, यहां वहां की बातें वो सुधांशु जी तो कर ही रहे हैं। मेरे आपसे, क्योंकि आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपसे बस ये 12 सेकंड का जो उन्होंने कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सिर्फ चूंकि डायरेक्ट आपसे सवाल है, 2 लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। आपका खून नहीं खोलता है जब ये कह दिया जाता है कि 7 जन्म तर जाती अगर आप लोग ने भगवान का नाम लिया होता अंबेडकर जी की जगह? ठीक है त्यागी जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब इस पे। अंजना जी, जहां तक मेरे कन्विक्शन का सवाल है, मैं किसी भगवान से कम जो गरीब गुरबा वर्ग हैं, समूह हैं, उसमें किसी भगवान से कम मैं अंबेडकर को नहीं मानता। एक जहां तक प्रियंका जी ये सवाल है 12 सेकंड वाला, तो आपके वर्जन में और सुधांशु जी के वर्जन में एकता आ जाए तो मैं बता दूं कि मेरा जवाब क्या है। आप सुधांशु जी से सवाल कीजिए, राज्यसभा में ये थे, मैं तो नहीं था। सुधांशु जी, मैं आपसे कह रही हूं क्योंकि आप सीनियर हैं सर, हम सब आपका सम्मान करते हैं। क्या आप इनके इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बस मुझे यही विनम्रता से आपसे पूछना था, जो आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। 12 सेकंड में जो उन्होंने अपने मन की कुंठा दिखाई है, वो आप लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, बात भगवान वाली है और पूजने वाली है। तो जो पिछड़े, दलित, वंचित और इस देश के तमाम लोग दोनों पूजनीय मानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को, इस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, फिर प्रियंका जी ने कहा मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं, दर्शक तय कर सकते हैं कौन किधर किधर की बात कर रहा है। अब मैं पूजनीय पे जवाब देता हूं। महोदय, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद भगवान बुद्ध को भगवान माना? कब बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान से ऊपर हूं? ये तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। और बाबा साहब का मैं कोट बता रहा हूं, 1955 अक्टूबर में उन्होंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर कहा है कि हमने ये संविधान बनाया था कि देवता आकर मंदिर में स्थापित हों, परंतु ऐसा लगता है कि असुरों ने आकर कब्जा कर लिया है। हम नहीं चाहते असुर आकर कब्जा करें। यह भी राज्यसभा में है, सुखदेव जी और प्रियंका जी जाके देख लीजिएगा 1955 में। इसीलिए जब आप देवता, भगवान ये भी बोलने का प्रयास करें तो भली भांति जान लेना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से। और हमारी संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहां दरिद्र को नारायण कहा गया है। बाकी जगह पे सारी ऐसी बातें कही गई हैं। हमारी एकमात्र संस्कृति है कि हिंदू समाज के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और वाल्मीकि समाज आज एससी में आता है, और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की मां मछुआरिन थी, वो समाज कहीं अति पिछड़े में आता, कहीं एससी में आता है। इसलिए इन विषयों पे भी जानकारी के साथ बोलना चाहिए। मगर मैं एक बात पुनः कह देना चाहता हूं, सुखदेव जी ने एक बात कही कि गांधी जी लाए अंबेडकर जी को। मैं दर्शकों से कहता हूं, 1956 में जुलाई या अगस्त में बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में अवेलेबल है। जाकर अभी देखिए गांधी के बारे में क्या बोला है। उन्होंने कहा गांधी को मैं महात्मा मानने से इंकार करता हूं, और बाकी क्या क्या बोला उसे छोड़िए, वो अलग बात है। इसलिए जब आप लोग आके ऐसे सुनाना शुरू कर देते हैं तो सबको समझ में आती है। और जो त्यागी जी ने बोला, मैं ये बात का समर्थन इस रूप में करता हूं, हमने कोई भी ऐसा नहीं किया कि परिस्थिति बदली। पटवा जी की सरकार 1990 में महू को स्मारक बनाती है। हमारी शिवसेना भाजपा की सरकार 1996 में नागपुर में चैत्य भूमि बनाती है। अटल जी की सरकार 2003 में अलीपुर रोड का बंगला लेती है, और मोदी जी की सरकार 2014-15 में मुंबई और लंदन तक जाके बनाती है। हमारा 25 साल का कमिटमेंट क्रमशः दिख रहा है। मगर देखिए सुखदेव जी ने कितनी बढ़िया बात कही, विलंब हुआ, 42 साल का विलंब हुआ। 42 साल, 47 के बाद 89 तक इनकी सरकार रही, विलंब हुआ। साहब, एक पीढ़ी गुजर जाती 20 साल में। आपके विलंब के लिए कहना चाहूंगा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और छोड़िए, अरे भाई संसद भवन के अंदर चित्र नहीं लग पाया। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, सबको पता है कि इसके जो एक कहावत होती है ना हिंदी में, बगल में छुरी मुंह में राम।
तो किसके मुंह में वास्तविकता में अंबेडकर हैं और किसके लिए सिर्फ दिखाने के लिए हैं, कौन मुख से बोल रहा, कौन मुखौटे से बोल रहा है, साफ समझ में आता है। ठीक है। अब प्रियंका जी प्रश्न ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बदलने के मुद्दे पर, अंजना जी, आ रही सुखदेव जी, बहुत देर से वो हाथ उठा रही थी। छोटा सा जवाब लेके फौरन आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। प्रियंका जी, आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बदलने के मुद्दे पर, और ये खुद ही कई बीजेपी उम्मीदवारों ने ये बयान दिया था लोकसभा चुनाव में, ये चुनावी तौर पर जमीन में चुनाव में काम आया इलेक्शन में। क्या यही वजह है कि इस मुद्दे को इस तरह से बड़ा बनाया गया, आज सभी लोग तस्वीरें लेकर आए? आखिर ये सच है कि बाबा साहब की सम्मान के लिए सबको लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या तुल दिया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं और बिहार वाले सब सुन लें कि जेडीयू बिल्कुल खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के इस बयान के साथ। वो खड़े हुए हैं, वो मानते हैं जो अमित शाह जी ने कहा सही कहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसका हर घर में विरोध होना चाहिए। ये अभी कोई कोट बता रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे महामानव मानो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अवतार हूं, उन्होंने नहीं कहा मुझे नहीं लगता मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके काम इतने थे कि जनता उनको भगवान मानने लग गई। आज हर घर में, उन वंचित घरों में जहां पे उनका सम्मान की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उनके घर में आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फोटो मिलेगी ही। वंदनीय है, पूजनीय है, और उनको भगवान का रूप हमने नहीं दिया, उन्होंने नहीं मांगा, उनको उनकी जनता ने दिया। और आज भी अम्बेडकर दिवस पे हम देखते हैं मुंबई में जब वो लोग आते हैं तो उनको भगवान के स्वरूप में उनको पूजते हैं। ये उनका काम है, ये उनके कामों का फल है। ये जो आज उन्होंने किया है, जो उन्होंने बात की है अमित शाह जी ने, सही चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है कि आप कितना भी आप बोले कि हम उनके समर्थक हैं, हम उनका काम करते हैं, इस साल में हमने ये किया, उस साल में हमने फलाना किया, ढिमका किया। सत्यता यही है कि जो भी गरीबों के साथ खड़ा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ मचती है। चिढ़ ही नहीं मचती है, उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वो जो मुखौटा उतरा है उस 12 सेकंड में, आज वो पूरे देश को देखना चाहिए। ठीक है सुखदेव जी, आप बोल लीजिए, फिर एक साथ सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। आ रही हूँ त्यागी जी, आ रही हूँ। छोटा टाइम कम है। अंजना जी थोड़ा सा मैं समय चाहूंगा। अभी सुधांशु जी की बात सुन रहा था। टाइम कम है, 2 मिनट बचे हैं, मुझे 3 लोग का सुनना है अभी। दम्भ और अहंकार में इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिन्होंने बात की, भगवान राम को जो लाए हम उनको लाए, ये भगवान को भी ये ला रहे हैं। एक पहली बात। दूसरी बात, मैं त्यागी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनकी बात थोड़ा मैं इमरजेंसी की बात करना चाहूंगा। रामलीला मैदान में फरवरी का रिकॉर्ड है। रामलीला मैदान में फरवरी में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कहा, सेना को और पुलिस को विद्रोह करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये संविधान की ताकत, ये कांग्रेस पार्टी ने संविधान को माना, कभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। आज अगर गलती से कोई बात ऐसे हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं आपके सामने जग जाहिर है। इसलिए हमने कहा कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन्होंने आज अपनी दिल की बात जो अंबेडकर विरोधी है व्यक्त कर दिया गया है, व्यक्त उन्होंने किया है अमित शाह जी ने राज्यसभा में। क्या कैसे कि पैशन हो गया है? क्या अंबेडकर जी का नाम लेना पैशन है? ठीक है, जवाब ले लेंगे केसी त्यागी जी। दलितों के प्रतीक है, वो सारे शोषित वर्गों के प्रतीक है। त्यागी जी एकदम छोटा सा जवाब देना होगा। सुखदेव जी, फरवरी के उस महीने में जयप्रकाश जी की कोई मीटिंग का रिकॉर्ड नहीं है। 6 मार्च को यहाँ पर मार्च हुआ था, उसमें जयप्रकाश जी आए थे, और जयप्रकाश जी का जो अंतिम संबोधन है वो 25 जून 1975 को है। और मैं एक और चीज बहुत दावे से कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने 12 जून के बाद उन्होंने अपना खो दिया था इकबाल राज करने का, इसलिए उनकी सरकार के गलत फैसले को हम क्यों माने। ठीक है, और सुधांशु जी तीनों की बात जो महान गलती है। हाँ। सर टाइम एकदम खत्म हो चुका है, मुझे चूंकि रूलिंग पार्टी से जवाब लेना है इस पर। सुधांशु जी जवाब बस मैं बोलता हूं। देखिए अंजना जी 12 सेकंड कहा जा रहा, 90 मिनट का उनका इंटरव्यू है। 550 सेकंड पढ़ो मेरे भाई, उसके बाद क्लियर होगा। तो बस एक ही लाइन कह के बात समाप्त करता हूं अंजना जी। इनके लिए सच जरा सा घटे या बढ़े
तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो 550 सेकंड के आईने में देखो और तब बताओ कि 12 सेकंड क्या है। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खुद चेक कर लीजिए, तो सच का सच और झूठ का झूठ सामने हो